हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। एक ओमकार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रक्रम को। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, CHS BHU SAT जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वह जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 1 से लेकर 6 मई के बीच में होने वाला था, क्लास 6 और क्लास 9 का जो पेपर, वह पेपर अब पोस्टपोन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। जितने लड़के फॉर्म फिलअप कराए होंगे उस एंट्रेंस एग्जाम का, उन प्रत्येक बच्चों के मोबाइल पे मैसेज के थ्रू यह सूचना भेजी जा रही है कि जो 1 से लेकर और 6 के बीच में, 1 से 6 के बीच में जो मई में होने वाला था पेपर था क्लास 6 और क्लास 9 का, वह पेपर पोस्टपोन हो गया, यानी कि वह स्थगित हो गया है। वह पेपर 1 से 6 मई के बीच में नहीं होगा, क्योंकि 3 मई तक तो ही लॉकडाउन है पूरे भारत में। तो अब देखते हैं क्या सूचना आ रही है। ठीक है, जैसे सूचना आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक प्यारे साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं CHS BHU क्लास 6 का जो प्रैक्टिस सेट है, वह प्रैक्टिस सेट आज से हम लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि जो यह समय है, यह समय केवल प्रैक्टिस का ही है। अगर इस समय अगर हम लोग चैप्टर वाइज हम अगर पढ़ें एक एक लेसन, तो कवर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने प्रैक्टिस सेट हमने कुछ तैयार किया है और कुछ किताबों की सहारा लेंगे, कुछ बुक्स हैं उनको रेफरेंस देकर, और जितने सारे उन प्रैक्टिस सेट हैं उनको हल किया जाएगा डेली। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को और लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई देगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अब क्वेश्चन लगाना। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, कह रहा है यह क्लास 6 का ये प्रैक्टिस सेट है। यदि x/3 = 2, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे उस क्वेश्चन को, यदि x/3 = 2 तो x + 7 का मूल्य होगा। यदि x/3 = 2 तो x + 7 का मूल्य होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? देखिए, जब x + 2, ठीक है, यदि x x/3 + 2, यदि x/3 = 2 दिया है प्यारे बच्चों, तो कह रहा है x + 7 का मूल्य होगा, का मूल्य का मान होगा। तो कैसे करेंगे? प्यारे बच्चों? आ रहा है समझ में? कह रहा है यदि x/3 = 2 है तो x + 7 का मूल्य होगा, का मान होगा। ठीक है, तो और ऑप्शन क्या के दिए हैं, और ऑप्शन मैं लिख देता हूं, A -1, B ऑप्शन -13, और C ऑप्शन क्या दिया है प्यारे बच्चों? 13, और D ऑप्शन 5। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या कह रहा है, यदि जो ये टर्म दिया है सब प्यारे बच्चों, कह रहा है x/3 = 2 तो x + 7 क्या मान होगा। अब देखिए x/3 = 2 दिया है कि नहीं दिया है प्यारे बच्चों? जैसा कि हम जानते हैं, हम एकदम आराम से स्पष्ट धीरे धीरे एकदम विस्तार से हल करेंगे। ठीक है,
और जहाँ ट्रिक्स की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पर हम ट्रिक्स भी बताएंगे, और जितने सारे क्वेश्चन होंगे उनको हम भली भांति विस्तार से करेंगे, ठीक है। अब देखिए x/3 = 2 है कि नहीं? कुछ नहीं है तो इधर इसका क्या है, डिनोमिनेटर 1 है कि नहीं? अरे हर 1 है कि नहीं? कुछ नहीं तो 1 है। प्यारे बच्चों, जब हम जानते हैं कि बराबर के दोनों पक्षों में अगर एक पद होता है तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं कि नहीं? जब क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? कितना आ जाएगा? 6। अरे x बन जाएगा x, 2 3 जा 6, x से कम x और x का मान कितना आ जाएगा? 6। अब पूछ क्या रहा है बच्चों? x + 7 का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? x + 7 का। तो x का मान निकल गया 6 और ये 7 = 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि 3x + 7 = 16 तो x का मान होगा। तो x का मान पूछ रहा है। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, अब ये समझिए यह 3x + 7 है कि नहीं? 3x + 7, अरे भाई यही तो टर्म है, यही तो शर्त दिया है ना। तो 3x + 7 = 16 दिया है कि नहीं? 3x + 7 = 16। तो यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3x ये +7 है, +7 बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -7 = 16 - 7। तो 3x जब 16 से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9। 3 और x का यहाँ पे क्या है? 3 और x का यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है। जब यह मल्टीप्लाई बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड। तो x = 9/3। तो 3 का में 3 3 जाना, यानी कि x = 3। आ रहा है समझ में? x = 3। ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? 100x में से यदि -90x घटाया जाए तो शेष होगा। देखो बच्चों 100x में से, देखो क्या कह रहा है? 100x में से यदि -10x घटाया जाए, प्यारे बच्चों ध्यान सुनो, -10x घटाया जाए तो क्या बचेगा? ऑप्शन क्या दे रहा है प्यारे बच्चों? जो ए ऑप्शन है यह दे रहा है 90x, दे रहा है कि नहीं? जो बी ऑप्शन है यह दे रहा है -90x, दे रहा है कि नहीं? और सी ऑप्शन क्या दे रहा है प्यारे बच्चों? -110 यानी कि 110। और डी ऑप्शन क्या दे रहा है? 110। आ रहा है समझ में? 110। अच्छा ये बताइए, कह रहा है कि 100x में से -10x घटाइए। तो जब हम लोग घटाते हैं देखिए 100x हो गया कि नहीं? इसमें से घटाएंगे, क्या घटाने को बोल रहा है प्यारे बच्चों? -10x घटाने के लिए बोल रहा है। जब घटाएंगे तो 100x। अब देखिए जब ये ब्रैकेट टूटता है प्यारे बच्चों तो क्या होता है? जब ब्रैकेट टूटता है तो मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट टूटता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो इस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? प्लस। समझ लीजिए जब प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? प्लस। आ रहा है समझ में? यह प्रक्रिया एकदम भाग में भी होती है। भाग में करेंगे तो प्लस का अगर प्लस में भाग करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। आ रहा है समझ में? यदि प्लस का माइनस हम लोग भाग करें क्या हो जाएगा? माइनस। यदि माइनस का प्लस में भाग करें तो क्या हो जाएगा? माइनस। यदि माइनस का भाग करें माइनस में तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस। आ रहा है यही समझ में? अब देखिए तो यह माइनस और यह माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? 10x हुआ कि नहीं? यह जब वेरिएबल समान वेरिएबल है तो आराम से जुड़ सकता है। तो ये 100x है, फिर 10x क्या हो जाएगा? 110। आ रहा है नहीं समझ में? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर। आया समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आ रहा है समझ में प्यारे बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों
0.9, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, बराबर है, ऑप्शन दिया है ए 0.73, ऑप्शन बी 0.82, ऑप्शन सी 0.91, ऑप्शन डी 1.00, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखिए 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 आ रहा है, इसके नहीं समझ में, प्लस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। अब देखिए हम देख रहे हैं कि यह जो दशमलव लगा है, दशमलव के दाहिने बगल एक एक अंक है, दशमलव एक एक अंक लगा है कि नहीं, लगा है कि नहीं प्यारे बच्चों। अब देखिए जो दशमलव एक एक अंक पे लगा है, तो जब 9 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा कि नहीं। तो 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, यह दो आसान दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव इंटू 0.9 प्लस ये क्या है, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 में 0.1 से करेंगे तो 0.10 और फिर अगर तीनों को मिला कर दें तो 0.0, ठीक है। आ रहा है कि नहीं समझ में? अरे भाई 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो 1 0, फिर ये 0 0, भाई दशमलव दो आसान है तो दशमलव दो आसान तक लाने के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 1 0, एक दो आसान दशमलव यहाँ पे 0.1 और फिर एक दशमलव बढ़ा दिए तो 0.001। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो क्या कर रहा है 0.1, ठीक है ना। अब देखिए अब ये है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 9 8 जा 72, दशमलव स्थान तक, दो स्थान तक ये तीन स्थान तक 0.79 प्लस 0.001 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0.001 लेके जोड़ दीजिए, 9 1 10 2 3 7 7 0 0.73, ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.73, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे ये 0.9 का क्या है प्यारे बच्चों, 0.9 का क्या है यहाँ पे 3 बार, तो 0.9 का यहाँ क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस अब यहाँ देखिए 0.1 0.1 0.1, तो 0.1 यहाँ पे कितनी बार है, ये भी 3 बार। 9 के जब हम क्यूब करते हैं तो क्या होता है 7 2 9, 3 आसान दशमलव है तो 1 2 3 और प्लस इसका एक है, एक का तो भाई एक ही हो जाएगा, लेकिन दशमलव लगे तो 3 स्थान तक लगेगा, ठीक है। जब जोड़ देंगे तो 0.730, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 5 कह रहा है, एक व्यक्ति ने, देखो प्यारे से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपने बाग में 3025 पेड़ इस प्रकार लगाए कि पंक्तियों की संख्या उतनी ही थी जितने की एक पंक्ति में पेड़ थे, तो पंक्तियों की संख्या बताओ। प्यारे बच्चों जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ध्यान देखो ट्रिक्स क्या है, जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें यह लिखा रहता है, जिसमें कीवर्ड्स क्या होता है, जिन क्वेश्चंस में कीवर्ड्स क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जितने पेड़ हों, पेड़ अथवा वस्तु उतनी ही पंक्ति या कतारें, ठीक है। आ रहा है समझ में, पंक्ति या कतारें। जब किसी भी प्रश्न में प्यारे बच्चों समझो ध्यान से, जब किसी भी प्रश्न में जितने पेड़ हों, चाहे जितने पौधे हों, चाहे कुछ भी हो, और उतनी ही क्यारियां चाहे उतनी ही पंक्तियां बनाई जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में उस दिए गए अंक का जो वह प्रॉपर अंक दिया हुआ हो, उस प्रॉपर अंक का क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, वर्गमूल निकाल देते हैं। जब हम वर्गमूल निकाल देते हैं तो वह उतने ही पेड़ निकलता है जितनी की पंक्तियां, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देते हैं,
जो दिया रहता है क्वेश्चंस में, जैसे अब यहाँ पे दिया है, क्या दिया है देखिए 3025 दिया है कि नहीं, 3025 दिया है, इसका वर्गमूल निकालना है कि किसका वर्गमूल है, ये 5 आई 5 x 6 यानी कि 55 है कि नहीं प्यारे बच्चों, 55 का है कि नहीं, अरे 5 5 जब 25, अब 5 1 6 5 6 30, आगे कि नहीं 3025, यानी किसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 55। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझिए कैसे वर्गमूल निकालना है, ध्यान से समझिए। देखो प्यारे बच्चों, जब जैसे 25 हुआ, 35 हुआ, 45 हुआ, ठीक है, आ रहा है समझ में। जब किसी भी संख्या में किसी 2 अंक की संख्या हो, ठीक है, उसके इकाई के अंक पर क्या हो, 5 हो, क्या हो प्यारे बच्चों, इकाई के अंक पे 5 हो, तो इसका जब वर्ग किया जाता है तो वर्ग कैसे करते हैं, इसका वर्ग करने का तरीका, अगर 25 का हम लोग वर्ग करें, 25 का हम स्क्वायर करें, 25 का हम स्क्वायर निकालें, तो जो यहाँ पे यूनिट डिजिट होता है, जो इकाई का अंक होता है, इस इकाई का डबल कर देते हैं, यानी कि 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25, एक 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 होगा। और जो ये दहाई का अंक होता है, इस दहाई का अंक में एक जोड़कर और फिर उसी संख्या में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 है, इस 2 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो 3, और 3 से फिर इसी 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 में 6, 3 2 6, ये क्या हो जाएगा 6। 25 का वर्ग क्या होता है 625। तो वैसे ही जब 3025 दिया था तो ये किसका हो सकता है, ये किसका वर्ग हो सकता है बताइए। ये 25 है, 30 कंफर्म है कि 5 आया होगा कि नहीं। और जब ये 30 है तो 5 में एक जोड़ा हो गया तो 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो 6, भाई 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 से फिर 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 30, 5 6 जा 30, तो 5 में जब 6 मल्टीप्लाई करेंगे 30, इसका मतलब क्या है यहाँ 5, यानी कि 5 का वर्ग क्या है 3025 यानी कि 3025, 3025। तो जब 3025 55 का वर्ग है तो इस 3025 से जब हम लोग यहाँ से स्क्वायर रूट कर देंगे, यहाँ से 3025 का स्क्वायर रूट करेंगे, क्या होगा प्यारे बच्चों 55 × 55। हम जानते हैं कि यह जो करनी है यह सेकेंड ऑर्डर की करनी है, जिसमें 2 का कपल बनाते हैं और एक बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर 55। ठीक है, आया समझ में। तो जब इकाई के अंक पर 5 हो, जब इकाई के अंक पर 5 हो और उन संख्याओं का जब हम लोग वर्ग करते हैं, जब उन संख्याओं को हम लोग वर्ग करते हैं प्यारे बच्चों, तो जो इकाई का अंक होता है उस इकाई के अंक को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर 5 है, भाई 5 के लिए है 25 35 45 55, इन्हीं सब नंबर के लिए है। जो 5 है 5 से 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो दहाई का अंक है प्यारे बच्चों उसमें एक जोड़कर फिर उसी संख्या में गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में, देखिए देख रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन है। ऑप्शन है 4/5, ऑप्शन बी 5/6, वही नहीं, और ऑप्शन जो भी है क्या है 6/7 7/6, और ऑप्शन डी क्या है प्यारे बच्चों 7/8 यानी 7/8। ठीक है, ये है कि नहीं। अब इसको करना है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी छोटी भिन्न है। अब समझिए कि छोटी भिन्न को हम लोग कैसे जल्दी, एग्जाम में भाई कैसे जल्दी से करेंगे। जब भिन्नों की तुलना की जाती है कि भिन्न कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है प्यारे बच्चों, मैं समझा रहा हूं कि जब भिन्नों की तुलना की जाती है, जब देखा जाता है कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है, चाहे कहीं दे देता है कि भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए या आरोही क्रम में लिखिए, तो क्या करते हैं हम लोग सर्वप्रथम उन भिन्नों के हरों को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकाल के प्रत्येक भिन्न को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बराबर करते हैं। जब बराबर करते हैं उसके बाद से देखते हैं कि कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है, उसके हिसाब से उसको लिख देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों जब बहुत सारे भिन्न हों और जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे दें, तो हम अगर एग्जाम में एलसीएम निकालने लगे तो बहुत समय लगेगा और हमारा बहुत समय नुकसान होगा। अतः इसलिए समय को बचाते हुए हम क्या पालन करते हैं, आइए कुछ मैं ट्रिक समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं 4/5, ठीक है 5/6, फिर 6/7,
7/8। आ रहा है कि नहीं समझ, आ रहा है कि नहीं समझ में प्यारे बच्चों। अब देखिए भाई, एक तो ये उपाय है इन भिन्नों को ये बड़ा छोटा देखने के लिए कि इन सभी हरों का आप एलसीएम निकालिए, इन सभी हरों का आप एलसीएम निकालिए और एलसीएम निकाल कर प्रत्येक भिन्न को उस एलसीएम के अनुसार बराबर करिए। और जब बराबर कर लेंगे प्यारे बच्चों, जब बराबर कर लेंगे तब तो भाई देखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, और फिर उसमें देखेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, उसको ठीक कर देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं, आप कुछ मत करिए, जो प्रत्येक भिन्न है ना, प्रत्येक भिन्न उसको केवल भाग करके दशमलव में चेंज कर दीजिए। जो प्रत्येक अलग अलग सेपरेट जो फ्रैक्शंस हैं, उन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करके उसको डेसिमल में चेंज करके प्यारे बच्चों क्या करिए, लिख दीजिए। तो जब 4 में 5 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 0.8 होगा कि नहीं होगा बताइए। जब 4 में 5 से करेंगे तो 0.8 होगा कि नहीं। अरे 5 8 जा 40, आप पॉइंट लगा दिए तो 40 आ रहा है नहीं समझ में, पॉइंट लगा दिए तो 4। फिर वैसे ही ये 55 है, तो जब 5 में प्यारे बच्चों देखिए, जब यहाँ पे जब हम लोग अगर 5 में 6 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो जाएगा नहीं, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा देंगे 0। कितने में जाएगा, कितने में जाएगा प्यारे बच्चों, 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 यानी कि 6 8 है 48। आ रहा है कि नहीं समझ में। तो जब यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये खत्म। अब देखिए नहीं जाएगा तो दशमलव के एक और अंक तक हम लोग स्वतंत्र होते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। कितनी में जाएगा, 3 बार 6 3 जा 18 हो गया कि नहीं, कट गया 2, यानी कभी कटेगा नहीं, ऐसे ही आता जाएगा। यानी कि इसका मान कितना आ गया, 0.83 आ गया कि नहीं प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब 6 को 7 कटाना है, अब तो क्या करिए, 6 में 7 से भाग करिए। जब 6 में 7 से भाग करेंगे तो पॉइंट बढ़ाएंगे 0। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार। भाई 7 8 56 होता है ना, 7 8 है 56। आ रहा है कि नहीं समझ में। अब ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 4 बचा, फिर 0। अब कितने में जाएगा प्यारे बच्चों, कितनी में जाएगा, 7 5 जा 35, 7 5 35 हो गया कि नहीं। ये कितना बचा, 5 कट गया, फिर 0। कितनी बार जाएगा, चलिए 2 आसान तक लिखिए, बहुत सफिशिएंट है। 0.85 आ रहा है कि नहीं समझ में। अब इसको उठाइए, 7/8 को उठाइए, 7/8 को उठाएंगे तो 7 यहाँ पे 8 पॉइंट बढ़ाएंगे 0। कितनी बार जाएगा, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो 8 8 जा 64, 8 8 से जा 64 हो गया कि नहीं, कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 6, फिर 0, फिर कितने में जाएगा, 8 7 56, 8 7 जा 56 हो गया कि नहीं, कट गया। ये कितना उतरा, 4, ठीक है 4, ठीक लिख दीजिए 0.87। चलिए ठीक है, इतना सफिशिएंट है, 2 आसान था। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देख रहे हो, प्रत्येक भिन्न को क्या किया हम लोगों ने, दशमलव में चेंज कर दिए। जैसे ही हम लोग दशमलव में चेंज किए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे छोटा क्या है, 0.8, उसके बाद क्या है 0.83, उसके बाद क्या है 0.85, 0.87, तो सबसे बड़ा क्या है 0.87, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन हो क्या है प्यारे बच्चों, 7/8, यानी कि 7/8। जो 7/8 जो भिन्न है सबसे बड़ी भिन्न है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी भिन्न है। तो छोटी भिन्न तो यही है ना 0.8, और 0.8 के लिए कौन सा फ्रैक्शन है, 4/5, ऑप्शन ए सही। आ गया समझ में, क्या समझा आप लोगों ने कि जब भिन्नों का अवरोही क्रम अथवा आरोही क्रम पूछे, जब फ्रैक्शंस का असेंडिंग ऑर्डर अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे, तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उस फ्रैक्शंस को, उन दिए गए फ्रैक्शंस का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि भाई एलसीएम हम लेंगे तो जानते हैं वो लॉन्ग मेथड है। जब एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर उन सभी फ्रैक्शंस को अगर बराबर करेंगे, बराबर करके और फिर अगर हम लोग हल करेंगे तो वह समय बहुत ज्यादा लेगा। क्योंकि हम लोग को समय बचाना है एग्जाम में, हम लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आ रहा है समझ में, समय बचाना है। तो क्या करते हैं कि प्रत्येक भिन्न को दिए हुए जो अलग अलग भिन्न है, जो स्पेसिफिक भिन्न है, जो अलग अलग सेपरेट भिन्न है, प्रत्येक भिन्न को न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग करके, अंश में हर से भाग करके क्या करते हैं, उसको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव में चेंज कर लेते हैं और उसके बाद से तुलना कर लेते हैं, उसके बाद से कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है। आ गया समझ में। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखिए मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कौन रहा है अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 19 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 19 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की है। ऑप्शन क्या है बच्चों, ए बी सी डी, समझ लो। अब देखिए ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन 969, 969, 998, 988, फिर 999। अच्छा ये बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अरे भाई हम जानते हैं नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है कि नहीं? 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर प्यारे बच्चों 9 तक, यानी कि 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 सॉरी 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर जो 9 तक ये 10 संख्याएं हैं प्यारे बच्चों। इन्हीं 10 संख्याओं से टोटल नंबर क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इन टोटल 10 संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। तो भाई जब टोटल सबसे बड़ी संख्या 9 है तो इसी से तो कोई भी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, आ रहा है नहीं समझ में? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्यारे बच्चों 999। कह रहा है कि 19 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की। तो जब 19 से जो 99 है इसको चेक करेंगे कि यह 60 से विभाज्य है कि नहीं, 19 से विभाज्य है कि नहीं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, जो विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सबको जोड़ के एक बार देखिए तो क्या हो जाएगा 27, क्या आ गया 27। तो यह 3, लेकिन यहाँ पे देख क्या नंबर है, यहाँ पे ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे। तो जब चेक करेंगे डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 988। कौन ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, 988, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये 9, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से विभाज्य नहीं होगा, यही एक संख्या है, कोई विभाज्य नहीं होगी। जब यही एक और संख्या है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आ रहा है नहीं समझ में? चलिए अब देखिए हम लोग अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 6 आदमी 96 कुर्सियां 8 दिन में बनाते हैं तो 18 आदमी 4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? कह रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, देखो आदमी लिख लेते हैं, आदमी कुर्सियां और दिन। आ रहा है कि नहीं समझ में? कितने आदमी हैं? 6 आदमी हैं, यह 96 कुर्सियां बना रहे हैं। कितने दिन में प्यारे बच्चों? 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। तो कह रहा है कि 18 आदमी, प्यारे बच्चों कितना? 18 आदमी 4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? 18 आदमी 4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों, जो 6 आदमी हैं 8 दिन में 96 कुर्सियां बना रहे हैं। जो 6 आदमी हैं 8 दिन में, जो 6 आदमी हैं 8 दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं? 96। तो 18 आदमी 4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? आ रहा है कि नहीं समझ में? तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए तो जब 6 आदमी हैं 8 दिन में 96 कुर्सियां बना रहे हैं, ठीक है। तो जो अभिष्ट कुर्सियों की संख्या होगी,
तो भाई इसको ऐसे बनाएंगे ना 6:96 अगर लिखे तो प्रोपोर्शन 18 प्रोपोर्शन डिवाइड 4, ठीक है। तो यह इसके लिए है, ये इसको डेट को आइए मैनो कर रहा है कि नहीं प्रदर्शित, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अरे भाई 96 इंटू 18, 96 कह रहा है कि 6 आदमी 8 दिन में 96 कुर्सियां बनाते हैं, 6 आदमी 8 दिन में 96 कुर्सियां बनाते हैं, तो 4 दिन में 18 आदमी कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 4 दिन में 18 आदमी कितनी कुर्सियां बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए भाई 6 आदमी हैं, 8 दिन में 96 कुर्सियां बना रहे हैं। तो हम अगर एक दिन में देखें, एक दिन में, तो भाई जब हम दिन कम करेंगे, क्योंकि 8 दिन में 6 लोग लग रहे हैं, तो कम दिन में तो बहुत ज्यादा लोग रहेंगे ना, आ रहा है नहीं समझ। तो वही 96 इंटू 18/4/8 जब घटाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 3 4 जा 14, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 इंटू 18। ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन आ रहा है 144, ऑप्शन ए 144, 144 कुर्सियां। अभी जो 144 कुर्सियां हैं, वो जो 18 आदमी हैं वो 4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे भाई। यहाँ पे देखिए ये आदमी है ना, ये आदमी यहाँ पे कम है, यहाँ पे संख्या बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे डेट इसका जो इसका दिन है क्या हो गया, आधा हो गया। तो दिन आधा हो गया, लेकिन इसका जो लोग ये 3 गुना बढ़ा है, तो उसके हिसाब से भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 44, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे पुल को 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी का प्रति घंटा चाल होगी। अब देखिए पहले बच्चों दिया क्या है, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, जो एक रेलगाड़ी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी हो गई, ठीक है। क्या हो गई, रेलगाड़ी, यह रेलगाड़ी होगी, यह कितनी मीटर लंबी है, 450 मीटर लंबी है। आ रहा है नहीं समझ में, 450 मीटर लंबी है, और 400 मीटर एक पुल है, 400 मीटर का मान यहाँ पे पुल है, 400 मीटर पुल को पार कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा पुल छोटा है, 400 मीटर पुल को क्या कर रही है, पार कर रही है। तो इस पुल को पार करने में जो ये पुल है, इस पुल को पार करने में जो समय ले रही है वो कितने का ले रही है, 50 सेकेंड का। कितने का ले रही है प्यारे बच्चों, 50 सेकेंड का। तो कह रही है कि भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेल का जो चाल है वो प्रति घंटा, यानी कि चाल जो है प्रति घंटे में कितना होगा। अच्छा ये बताइए, जो रेल है वो रेल का जो चाल है वो प्रति घंटे में कितना होगा। अब देखिए भाई, जब ये देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे, चूंकि चाल बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, दूरी बटा में समय होता है कि नहीं, यानी स्पीड, अरे भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो दूरी है कि नहीं, जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है, हालांकि नहीं समझ में, जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, तो पुल अगर 400 मीटर का है, तो वो 400 मीटर कैसे पार करेगी भाई। जब वो चलेगी तो वो अपना तो लेंथ भी तो उस पर चलेगी ना। अगर 450 मीटर की है, वो 400 मीटर ट्रैक पर जा रही है, तो वो तो अपना 450 मीटर भी दूरी तय करेगी, और साथ में जो पुल की दूरी है वो भी तय करेगी, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है प्यारे बच्चों कितना तय करेगी। अरे भाई 450 अपना और 400 पुल का, तो कितना आ जाएगा 850। टोटल डिस्टेंस कहेंगे मतलब जो पुल है, तो हम लोग को चाल निकालना है, स्पीड और हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा में समय होता है, तो दूरी तो टोटल हम लोग पता होनी चाहिए कि दूरी कितनी है। आ रहा है कि नहीं समझ में, इस दूरी जिससे जो पुल है, तो पुल कितना बता रहा है, पुल को 400 मीटर लंबा है, और जो गाड़ी है वो कितनी है 450 मीटर, तो दोनों दूरी को ऐड कर देंगे तो 850 मीटर हो गया। आ रहा है कि नहीं समझ में, जब 850 मीटर का हो गया तो समय कितना दिया है, समय, क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा तय करने में
जो लगा समय है वो कितना है 50 सेकंड। यानी जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जो समय ले रही है वो 50 सेकंड। समय कितना ले रही है 50 सेकंड। 50 सेकंड में जो रेलगाड़ी वो क्या कर रही है, उस मतलब उस दूरी को क्या कर रही है, तय कर रही है 50 सेकंड में। और पूछ रहा है कि चाल, तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं, चाल बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना है 850। 850 ये क्या है मीटर है कि नहीं। 80 यहाँ 50 सेकेंड दे दिया है, क्या दे दिया है सेकेंड। और पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन को किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर बताइए। अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, देखो जब यह मीटर है, इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहा है, ध्यान से समझना है यहाँ पे। जब यह मीटर है, इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है कि नहीं, होता है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो जब 1 मीटर यहाँ से निकालेंगे तो किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी राशि में जो मात्रक होता है और जो आंकिक मान होता है, आंकिक मान और मात्रक दोनों का क्या होता है मल्टीप्लाई। किसी भी राशि का जो यथार्थ मान होता है, किसी भी राशि का यथार्थ मान वह दो राशियों पर निर्भर करता है। किस पे, एक आंकिक मान और एक किस पे, यूनिट पे यानी मात्रक पे। यानी जब किसी वैल्यू, जब किसी क्वांटिटी को हम लोग को अगर अच्छी तरह से जानना है तो उसके बारे में दो चीज हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या प्यारे बच्चों, एक तो यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट, यानी एक आंकिक मान और एक मात्रक। जैसे अगर हम किसी दुकान पर जाएंगे, अगर हमको कोई वस्तु लेना है, जैसे सब्जी लेना है, सब्जी में जैसे आलू लेना है, ठीक है। तो आलू लेना है, तो आलू लेने के लिए क्या बोलेंगे दुकानदार से, हमको 2 किलो आलू चाहिए। देखो ध्यान से समझो, क्या बोलेंगे 2 किलो आलू चाहिए। तो जो ये केजी क्या है, यह यूनिट है। जो यह 2 क्या है, यह न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान और मात्रक का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, उस वस्तु का यथार्थ मान होता है। अगर मैं उस दुकानदार से जाकर बस ये कह दूं कि कल हमको 2 आलू दीजिए तो नहीं समझ पाएगा। बस कह दूं किलो आलू दीजिए तो तभी नहीं समझ पाएगा। उसको क्या बताना पड़ेगा कि 2 किलो आलू चाहिए, आ रहा है नहीं समझ में। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज नहीं है इसका मतलब राशि का यथार्थ मान नहीं है, कुछ ना कुछ गलतियां हैं, त्रुटि है, ठीक है। अब देखिए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/1000 यानी 1000 किलोमीटर होगा कि नहीं। तो 1 मीटर की जगह कितना लिख सकते हैं कि नहीं, 850 गुणे 1/1000 पूरा का बटा 50। अब देखिए 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। कितना होता है 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना आवर होगा, 1/3600 यानी 3600 आवर। क्या हो जाएगा 1/, ठीक है, आ रहा है कि नहीं समझ में। अब देखिए इसमें नियम क्या चलता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 850 इंटू 3600 अपॉन 50 इंटू 1000, ठीक है। 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, ठीक है। फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर इसको कटा देंगे 25, फिर 2 से 2 1 2 2 8 16, 2 1 में 2 2 8 16। फिर इसको कटाइए 5 5 25, 5 5 25, 5 1 में 5, 3 उसमें गया 5 7 35, 5 1 5 5 5 7 35, ठीक कट गया। 17 इंटू 18 बटा में 5 कट गया कि नहीं कट गया। तो इसको जब हम करेंगे तो 18 में जब 70 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56, 6 कैरी 5, 8 7 56 हासिल 5, 7 1 में 7 7 5 12, फिर मल्टीप्लाई 8 1 6 0 2 3 306, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चों, 5 6 30, 5 1 5.2, 61.2 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 सही है। 61.2 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रफ्तार होगी। आया समझ में। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। प्यारे बच्चों।
आप लोग भी हमारे साथ करते रहिए इन क्वेश्चंस को, और इस वीडियो को बहुत अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और कुछ भी जानकारी लेने के लिए अथवा कुछ भी सुझाव अथवा कुछ भी हेल्पलाइन के लिए आप कमेंट करिए या कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है प्यारे बच्चों, यही हम लोग आखिरी सवाल होगा। फिर प्रैक्टिस सेट अगले दिन देखेंगे, प्रत्येक दिन 10-10 सवाल करेंगे अभी फिलहाल में, फिर उसके बाद साइकिल, ठीक है। किसी चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, किसी चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 एवं 10 मीटर। अब देखिए किसी चतुर्भुज, और ध्यान देखिए चतुर्भुज है ये, भाई चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, इसकी 4 भुजाएं हैं, आ रहा है कि नहीं समझ। किसी चतुर्भुज की परिमाप ज्ञात करिए, आ रहा है कि नहीं समझ प्यारे बच्चों। किसी चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करिए यदि इसकी लंबाई एवं चौड़ाई, इसकी लंबाई एवं चौड़ाई कितनी हो, लंबाई दिया है 20 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है प्यारे बच्चों, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है आपका 10 मीटर। यह सवाल जो है प्यारे बच्चों, देखिए मतलब ऐसे देखा जाए तो अगर यह इस सवाल को देखेंगे हम लोग तो यह सवाल गलत भी दिया है कि नहीं। अरे भाई चतुर्भुज दिया है तो चतुर्भुज तो 4 भुजाओं में कोई भी भुजा होता है, लेकिन इसको बताना चाहिए नहीं ये चतुर्भुज में ये आयत है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं प्यारे बच्चों। ये चतुर्भुज दिया है तो चतुर्भुज तो 4 भाई, ये भी तो चतुर्भुज है, ये भी तो चतुर्भुज है, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन 2 दे दिया है, इसका मतलब जब लंबाई और चौड़ाई दे दी इसका मतलब ये आयत है, ठीक है ना। जब आयत है तो जब यह लंबाई, इसको लेंथ मानेंगे हम, अगर यह 20 है तो ये भी क्या होगा 20 होगा, अगर यह 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 10। अब देखिए अब बात आती है कि पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि परिमाप किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जो परिमाप है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, शब्द तो एक ही है लेकिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन माप। और थोड़ा ध्यान समझिए, जो परिमाप होता है, परिमाप बना है 2 शब्दों से, परि प्लस माप। परि का मतलब बाहर, माप का मतलब मेजरमेंट, मापन, माप कर ले। यानी कि किसी भी बंद आकृति, कोई भी बंद आकृति हो, खुली आकृति नहीं प्यारे बच्चों, बंद आकृति, अगर कोई बंद आकृति है प्यारे बच्चों तो बंद आकृति के जो बाहर वाला साइड है, जो बाहरी मतलब बाउंड्री या सीमा है, उसकी समस्त जो दूरी है, जो समस्त जो लंबाई वाली मतलब डिस्टेंस है, और उसको हम लोग जोड़ लें तो उसे क्या कहते हैं परिमाप। कोई भी क्लोज फिगर हो, कोई भी क्लोज फिगर हो, और जो उसकी बाउंड्री, जैसे देखिए क्लोज फिगर है कि नहीं, ये क्लोज फिगर है, इसकी एक बाउंड्री क्या है, बाहर वाली बाउंड्री है कि नहीं। तो पेरीमीटर का क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों, पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री। भाई कोई भी बाउंड्री है, मतलब कोई भी क्लोज फिगर होगा तो उसका कंफर्म उसकी बाउंड्री होगी, उसकी सीमा होगी। टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज फिगर, यानी किसी भी बंद आकृति की जो बाह्य परिसीमा है, बाह्य बाउंड्री है, उसकी टोटल लेंथ, टोटल कुल लंबाई, वही क्या है परिमाप है। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। आ रहा है कि नहीं समझ में। देखो प्यारे बच्चों, जैसे अब यह क्या है, यहाँ पे क्या है, यह क्लोज फिगर है कि नहीं। तो जब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए, यहाँ पे है, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो यह दूरी, फिर यह दूरी, फिर यह दूरी, फिर यह दूरी, जब यह दोनों दूरी, जब टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, भाई टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। कोई भी क्लोज फिगर हो, अगर वह बंद आकृति है यानी क्लोज फिगर है, अगर उस बाउंड्री, उसके बाउंड्री को क्या कर दिया जाए, टोटल ऐड कर दिया जाए, उसको सम कर दिया जाए उसके लेंथ को, तो ये क्या होता है पेरीमीटर। अब देखिए अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, यह 20, यह 10, यह 20, यह 10, तो जोड़ेंगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 20। यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो 20, फिर यहाँ से 10, फिर यहाँ से 20, फिर यहाँ से 10, तो क्या हो जाएगा 20, 10, 30, 20, 50 से 60, क्या हो जाएगा पेरीमीटर 60। अब देखिए जब पेरीमीटर 60 हो गया तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन भाई आयत का परिमाप का सूत्र भी तो होता है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, जो परिमाप होता है, जो पेरीमीटर होता है उसका सूत्र क्या होता है,
2 ब्रैकेट में लंबाई और धन चौड़ाई होता है कि नहीं। 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है, लंबाई दिया है 20, दिया है कि नहीं 20 और प्लस चौड़ाई 10, ठीक है। 2 ब्रैकेट में 20 और 10 30 हुआ कि नहीं। और जब ब्रैकेट टूटता है प्यारे बच्चों तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जब 2 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, आंसर 60, ठीक है। पेरीमीटर का क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ दिया ही है 20, ब्रेथ कितना है 10, तो 2 20 प्लस 10, ब्रैकेट को हल कर लेंगे 20 और 10 30, और जैसे ही ब्रैकेट टूटेगा तो 2 × 30 = 60, 2 3 6 1 0 यानी कि 30 गुना 60। आगे समझ में। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। साथ में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और प्यारे बच्चों आज 10 क्वेश्चन लगाए हैं, डेली हम लोग सेट क्लास करेंगे और आप लोग अधिक से अधिक लाइव आइए धीरे धीरे और पढ़ते चलेंगे। डेली फिर कल इसका एक सेट लगाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब नेक्स्ट जो यहाँ का जो वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 2, वो भी प्रैक्टिस सेट ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के लगाया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन में भाई अब 1-2 महीने बाद हो सकता है पेपर हो, तब इस समय जितना रिवीजन कर लिया जाए, अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है प्यारे बच्चों। तो खूब प्रैक्टिस किया जाए और जितने सारे प्रैक्टिस सेट हैं, जितने सारे पिछले साल के पेपर्स हैं, मैं सब लाऊंगा और सबको बारी बारी से हल करूंगा। और आप लोगों को जैसे ट्रिक्स से होगा चाहे लॉन्ग मेथड से कुछ भी से होगा, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए और कमेंट करिए कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए